2 दिन पहले मैं इसी ग्राउंड के ऊपर आया था ये जायजा लेने के लिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा भिवंडी में होने वाली है, तो ग्राउंड कैसा है, उसकी तैयारी कैसी है, उसका जायजा लेने के लिए मैं यहां पर पहुंचा। तो इसी ग्राउंड के ऊपर कुछ पुलिस ऑफिसर्स यहां पर आए, उनके साथ मशवरा हुआ, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, हमने कुछ सुझाव दिए, लेकिन उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मुझसे यह कहा कि साहब भिवंडी का माहौल बहुत शांत है, भिवंडी का माहौल बहुत शांत है। उनका इशारा यह था कि हम आ रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ करके ना जाए। मैं आज महाराष्ट्र के तमाम पुलिस अधिकारियों को और महाराष्ट्र की सरकार को भिवंडी की आवाम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं। हमें सियासत से मोहब्बत नहीं है, इस देश से मोहब्बत करते हैं हम लोग, इस राज्य से मोहब्बत करते हैं, शहर से मोहब्बत करते हैं, जिस सरजमीन पे हम अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं उससे मोहब्बत करते हैं। तो अगर किसी के जहन में ये बात है कि मजलिस आएगी तो कहीं माहौल गड़बड़ा जाएगा, हम तो कितने आज फितने सह रहे हैं, हम कैसे कैसे हालात से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम सब्र का घूंट पी रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन सरकारों के ऊपर नहीं है, हमारा यकीन हमारे अल्लाह के ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझो। ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए एक पैगाम है, हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझो। सर झुका के अगर हम चलते हैं तो सिर्फ खौफ खुदा से। आज इस मुल्क के अंदर जो हालात है उसे देखते हुए आप खुद समझ रहे होंगे कैसे कैसे मुद्दों को हर महीने हर 15 दिन के बाद निकाला जाता है, सिर्फ अहम मुद्दों से भटकाने के लिए। और ये जो आए हैं ना पूरी की पूरी फौज लेकर, आज ये पैगाम दो कि मजलिस ने भिवंडी की सरजमीन से ये ऐलान किया है कि हमें सियासत से मोहब्बत नहीं है, हम मुल्क से मोहब्बत करने वालों में से हैं। लेकिन नहीं, क्या बोलते, कुछ मिलता क्या, 3 दिन तक अपनी दुकान चलती क्या, लगे रहेंगे। एक बात समझ लो, ये वो आवाम है जिनके साथ हमने एक दिल का रिश्ता बनाए हैं। अब हम भी इतने होशियार हो चुके हैं कि हम बोलकर निकल जाएंगे और तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि हमने क्या बोले। और ये आप लोगों ने ही हमें होशियार किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा किसी ने कहा, हमें फख्र है कि हमारे कायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद में आए, प्रोग्राम था एक स्कूल की तामीर करना। वो स्कूल जो हैदराबाद में 11 ऐसी इमारतें तैयार करके वहां पर मुफ्त सीबीएसई की तालीम दी जाती है अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से। एक स्कूल जब हम औरंगाबाद में उसका संगे बुनियाद रखने के लिए आए
तो किसी मीडिया ने यह नहीं बताया कि हैदराबाद से अकबरुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र में आया है और यहां के हिंदू, मुस्लिम, दलित, तमाम जाति के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाला है। किसी ने नहीं दिखाया। दिखाया तो क्या दिखाया कि यहां क्यों गए, इसके सामने इस मजार पे क्यों गए। आज मैं उन तमाम सियासी पार्टियों को जो अवैसी भाइयों से मोहब्बत करते हैं, औरंगाबाद में अगर अकबरुद्दीन अवैसी साहब आकर एक स्कूल बना सकते हैं, शिवसेना वाले स्वीकार करो, ये ऐलान करो कि अकबरुद्दीन अवैसी अगर एक मुफ्त का स्कूल बनाएगा तो शिवसेना 4 बनाएगी। राष्ट्रवादी वाले जो सिर्फ मजलिस को खत्म करने का ठेका उठाए हैं, मजलिस को कमजोर करने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, ये ऐलान करो कि अगर अकबरुद्दीन अवैसी औरंगाबाद में एक स्कूल बना सकता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस भी 2 स्कूल बना सकती है। और जिनके कानों में बहुत भोंगे सुनाई देते हैं, एक आध तो तुम भी शुरू कर दो, काम की बात भी करो। बेफजूल की बातों के लिए तो बहुत वक्त रहता है, लेकिन चलो कबूल करो ये चैलेंज। आज इस सरजमीन से इंशाअल्लाह हम औरंगाबाद में अगर एक मुफ्त स्कूल बना रहे हैं तो आज मैं असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे कायद की मौजूदगी में हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह अगर आप मजलिस का साथ देंगे तो एक स्कूल भिवंडी के अंदर भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब बनाएंगे। कब तक वही जाति, वही धर्म, वही मजहब, वही हिंदू मुस्लिम, वही मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों के अंदर हमको भटकाते रहेंगे। ये मुल्क की तहजीब है और मजलिस भी आज ये दोबारा उन तमाम सियासी पार्टियों को कहना चाहती है कि हमारे मुल्क की खूबसूरती जो है वो अनेकता में एकता है। तमाम तुम कोशिशें कर लो, जो साजिशें करना है कर लो, जो षड्यंत्र रचना है रच लो, लेकिन ये मुल्क अगर किसी का है तो जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना ही दलित भाइयों का है और उतना ही हम तमाम मुसलमानों का ये मुल्क है। लेकिन नहीं, आज इस मुल्क के अंदर जो हालात है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं हम सबको ये जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि आज ये वक्त कम मिला है, मैं आप लोगों को इतना यकीन दिला के जाता हूं कि दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह अगली महफिल के अंदर ये दुआ करेंगे कि हमारे साथ खालिद गुड्डू साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे, तब जाकर दिल खोल कर करेंगे। मैं अपना वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर